मीन राशि वालों, ये 3 दिन का समय जो रहने वाला है आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। हाँ, यह है कि कुछ बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, वरना आपके साथ मतलब कह सकते हैं कि शनि का खेल और गड़बड़ खेल हो जाएगा, क्योंकि शनि के साथ चंद्रमा रहेंगे और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम इस वीडियो में बताएंगे ध्यान रखना पड़ेगा, वरना ये गलती आपको परेशानी में, बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकता है। और इन्हीं बातों का ध्यान रखेंगे तो आप बचे रहेंगे, सतर्क रहेंगे। तो चलिए हम विस्तार से आपको समझाते हैं, बताते हैं कि आपके लिए ये समय कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे डेली नई नई जानकारी आपको प्राप्त होता रहेगा। सबसे पहले तो बता दें यहाँ ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस समय आपके लाभ के घर में 4 ग्रह जो बैठे हैं वो इस समय बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको कर रहे हैं। यही कल्याणकारी और साथ साथ पंचम भाव यानी जो बहुत पवित्र भाव माना जाता है, उस भाव पर दृष्टि पड़ रही है सूर्य की, मंगल की, बुध की और शुक्र की। ये तो गजब का कल्याणकारी साबित हो रहा है। इसके साथ साथ चौथे भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं। और देखिए, शनि इस समय आपकी राशि में है, तो चंद्रमा भी आपकी राशि में आ जाएंगे, तो ये थोड़े से प्रभावित आपको करेंगे 23, 24 और 25 को। बाकी राहु द्वादश भाव में, छठे भाव में केतु मौजूद हैं। अब ऐसे में आपके लिए ये 3 दिन का समय कैसे रहने वाला है, क्या नुकसान होने से बचना है आपको, कैसे बचाना अपने आप को है, और कैसे आपको लाभ मिलेगा, किन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, चलिए हम आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं, बताते हैं। लेकिन मित्रों, आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा फिर से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मित्रों, ये जो आपका समय रहने वाला है आपके लिए बहुत अच्छा इस मामले में है कि सबसे पहले बात करें प्रेम संबंध को लेकर, तो प्रेम संबंध को लेकर जो समय चल रहा है बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब किसी से लगाव होना, प्रेम होना, इस समय किसी के तरफ आपके आकर्षण बढ़ना, किसी से आप बहुत ज़्यादा जुड़ाव, लगाव महसूस करेंगे, प्रेम की शुरुआत हो सकती है। ऐसा समय आपका चल रहा है। यहाँ तक कि आप पहले से किसी से बहुत प्रेम कर रहे हैं तो उनसे आपकी शादी होने की संभावना, जैसे लव मैरिज हो या फिर लव अरेंज मैरिज हो, इसकी बहुत अधिक संभावना बन रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी और बड़ी खुशखबरी है। जो ऐसी इच्छा रखते हैं, ऐसे चाहत रखते हैं, तो आप बहुत लकी हैं। और आगे बात करें तो मित्रों, इस समय नई शुरुआत होने की भी बहुत अधिक संभावना है। मतलब आप किसी से लगाव, प्रेम की शुरुआत कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा समय है। साथ ही साथ आपके शिक्षा में बहुत अच्छा सफलता हासिल हो सकता है, या आपने कोई इंटरव्यू दिया हो, उसमें आपके लिए अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का योग है। आपने रिजल्ट, यदि इंटरव्यू दिया हो किसी भी चीज़ को लेकर, तो उसमें रिजल्ट अच्छे आएंगे। और साथ साथ नए सिलेबस की शुरुआत भी करने वाले हैं, तो बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और रिजल्ट प्राप्ति का तो ये बहुत अच्छा समय है। चाहे कैसा भी एग्ज़ाम हो, आप उसे दीजिए। यदि आप देने वाले हैं तो एग्ज़ाम दीजिए, और नहीं देना है, मतलब आप यदि सोच रहे हैं कि नहीं एग्ज़ाम दें, तो ऐसी गलती ना करें। ये आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है। आगे बात करें तो ये समय आपके बिजनेस को लेकर बहुत अच्छा है, जिसमें आपको बिजनेस में काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। बिजनेस में आपको किसी बड़े कार्य पर ज़्यादा फोकस करने का अवसर प्राप्त होगा और इसमें फ़ायदा भी खूब होगा, क्योंकि आपके लाभ का समय है। तो इस समय पैसे खूब आएंगे, धन कहीं से भी आएंगे, खूब आएंगे। तो कहीं से आने का मतलब है, पर्पस क्या रहेगा, बिजनेस। बिजनेस में तो आपके पास पैसे आएंगे, बिजनेस के माध्यम से आएंगे, बिजनेस के रास्ते से आएंगे, या फिर प्रोफेशन, आपका जो प्रोफेशन हो। तो बिजनेस व्यापार कर रहे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय है कि बिजनेस में काफ़ी फ़ायदा आपको मिलेगा, धन आएगा, धन में बढ़ोतरी होगा। और साथ साथ रास्ता, जैसे कह सकते हैं कि इनकम का नया रास्ता आपको प्राप्त हो सकता है। ये समय इतना अच्छा है, बहुत अच्छा समय है। तो आप इस समय ये अपने आप को मान कर चले कि बहुत लकी हैं, जहाँ से आपके बिजनेस प्राप्ति के नए रास्ते खुल सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि नया रास्ता मिल जाए, नया रास्ता खुल जाए, तो ये समय आपका बहुत अच्छा है, जहाँ बिजनेस का नया रास्ता खुल सकता है, क्योंकि एकादश भाव बहुत स्ट्रांग है। साथ ही साथ यहाँ आपको बता दें कि इस समय धन बढ़ोतरी, इनकम में इजाफा और संपर्क आपका बहुत बनेगा अच्छे लोगों के साथ। चाहे बिजनेस को लेकर संपर्क बढ़ाना चाहें, ये संपर्क आपका बहुत बढ़ेगा।
साथ ही इस समय कोई ऐसा काम जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है उसको आप अपने अच्छे व्यवहार और बेहतर तरीके से पूरा भी करने वाले हैं। ये समय आपका इतना अच्छा चल रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि ये 11 भाव में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र मौजूद हैं, तो लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, बुधादित्य योग भी बन रहा है और शुक्रादित्य योग भी बन रहा है। तो इससे फायदा धन को लेकर बहुत अच्छा है। अब यह है कि इस समय कहीं पैसे अटके हैं, कहीं रुके हुए हैं, वो भी मिलने की पूरी संभावना बन रही है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि धन में कहीं से धन आने का रास्ता खुलेगा, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, कोई सूचना आपको मिल सकता है। पहली बार आपको जैसे सैलरी मिल जाए या कोई बड़ा काम बने, ऐसा समय है। नौकरी का तो बहुत अच्छा चांस है। हमने पहले भी आपको बताया था कि नौकरी का प्रयास कर रहे युवाओं के जीवन में खुशियों का नया दौर आने वाला है। ये समय आपको बहुत बड़ी खुशखबरी जॉब के रूप में दे सकता है, इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। नौकरी प्राप्ति कर पाएंगे। नौकरी में प्रमोशन का भी बहुत अच्छा समय है, जहां आप बहुत ज़्यादा इस समय अपने आप को ये मान कर चले कि आप बहुत लकी हैं। आगे बात करें तो यहाँ आपको बता दें कि आपके शादी विवाह होने का भी बहुत अच्छा समय है। शादी हो सकता है, विवाह हो सकते हैं, नए रिश्तों में जा सकते हैं, आप अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए इस समय आप बहुत लकी हैं, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, जहां आपके जीवन में कुछ नया होने की भी बहुत अधिक संभावना है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कुछ ज़रूरी बातों का, जैसे इस समय आपको थायराइड आदि की समस्या प्रभावित कर सकता है, इससे बचें। खान पान वैसे तो बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, आप अपने आप को ठीक रखेंगे, यदि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो सब ठीक होगा, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। वहीं मित्रों, इस समय आपको बता दें कि आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि आपको यदि यात्रा या कोई धार्मिक स्थल की यात्रा वगैरह करने की प्लानिंग आपकी है तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। ऐसे जगहों पे आप जा सकते हैं यात्रा के लिए। इस समय एक बहुत अच्छा समय आपका रहने वाला है, यानी यात्रा का और धार्मिक यात्रा का बहुत अच्छा योग है। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, बचना क्या है, ये ध्यान रखिएगा। शनि का खेल होगा, चंद्रमा और शनि एक साथ हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छी बात है, लेकिन चंद्रमा और शनि जब आपके प्रथम भाव में हो तो ये करता क्या है कि आपके क्रोध को बढ़ा देता है। इससे होता क्या है कि आपके बने बनाए खेल बिगड़ सकते हैं। जितने लाभ के बारे में हमने बताया उसमें आपको नुकसान भी होता है, जैसे आप बहुत चीज़ों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, मानसिक शांति अशांति रहती है और साथ साथ माता के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। घरेलू झगड़े और कुछ टेंशन तनाव आप ले लेते हैं। अब इसके परिणाम स्वरूप आप टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों से बचिए, किसी को अपशब्द ना कहें, किसी तरह के विवाद में पड़ने से बचें, पेट से संबंधित समस्या ना हो इसका ध्यान रखें, खान पान गलत ना करें इसका ध्यान रखें, तो सब ठीक रहेगा, क्योंकि आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है। इन सब बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।